हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों। मैं भी अच्छा हूँ। अच्छा, एक चीज़ जो मैं सोच रहा हूँ काफ़ी दिनों से एंड अपने प्रोफाइल, अपने पोर्टफोलियो पे भी अप्लाई कर रहा हूँ एंड सोचा कि आपको भी बताता चलो बिकॉज़ कोई भी इस बारे में बात नहीं कर रहा है एंड बट ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि अगले 6 महीने में ये चीज़ सब लोग बात करने लगेंगे बट अभी कोई बात नहीं कर रहा है एंड आई एब्सोल्युटली हैव नो आइडिया कि कोई क्यों नहीं बात कर रहा है। तो चलो उस बारे में बात करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ कि पेयर मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ, मार्केट फॉल की, या आप मार्केट क्रैश कर लीजिए, या तो मार्केट की वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं। बहुत लोग हैं जो समझ रहे हैं मार्केट वैल्यूएशन के बारे में, लेकिन बहुत लोग इसको डिनाई भी कर रहे हैं। ठीक है, बट जब हम अपने इतने सारे पैसे लगाते हैं तो किसी भी सिचुएशन को हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। हमें उस सिचुएशन के बारे में सोचना समझना पड़ेगा कि क्या पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे चैनल्स पे लोग बात कर तो रहे हैं कि मार्केट वैल्यूएशन ज़्यादा है, बट दे आर इवन टॉकिंग अबाउट द फैक्ट कि मार्केट वैल्यूएशन क्यों ज़्यादा है, क्योंकि मार्केट, हमारा जो इंडियन इकोनॉमी है वो परफॉर्म बहुत अच्छा कर रहा है। मार्केट की डेवलपमेंट की, जो इकोनॉमी की ग्रोथ है उसका फोरकास्ट बहुत अच्छा है। देन उसके बाद जब हम बढ़ रहे हैं 2027-28 तक, हमारी जो इकोनॉमी है वो डबल हो जाएगी। अराउंड 4 से लेके 8 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी। एंड वी हैव इवन परफॉर्म फ्रॉम लास्ट 2 years, वी हैव परफॉर्म प्रीटी वेल एंड इन कमिंग ईयर्स ऑल्सो वी आर गोइंग टू परफॉर्म प्रीटी वेल। जब लोग बात कर रहे हैं कि बाई 2026 बहुत सारे जो डेवलप्ड इकोनॉमी है या इकोनॉमीज़ है वो थोड़ी स्लो डाउन हो जाएगी, जैसे कि यूएस हो गए, यूरोप हो गया। जितनी स्पीड से वो अभी चल रहे हैं वो और स्लो हो जाएंगे। यूएस ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, वो भी स्लो हो जाएगा, चाइना भी स्लो हो जाएगा, बट इंडिया इज़ नॉट गोइंग टू गेट स्लो। इंडिया की जो इकोनॉमी है वो उसी स्पीड से चलती रहेगी, अराउंड 7% के आसपास। ऑन टॉप ऑफ इट, जो इंडिया में एक नए प्लेयर आए हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स, जिसकी वजह से जो स्टॉक मार्केट है उसको बहुत अच्छी स्टेबिलिटी मिली है। लोग, अच्छा, एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मार्केट अगर गिरता है तो क्या आपको ऐसा लगता है कि इट इज़ नॉट गोइंग टू रिकवर? आई फील इट इज़ गोइंग टू रिकवर। मुझे ऐसा लगता है, जहाँ तक मैंने स्टडीज़ की है, अपनी रिसर्च की है, कि जो एफ आई आईज है वो वेट कर रहे हैं मार्केट को अराउंड 10 to 15% डिस्काउंट पे आने के लिए। ठीक है, जैसे ही वो आएगा वो एंटर करेंगे, बिकॉज राइट नाउ दे फील दैट द मार्केट इज़ प्रिटी कॉस्टली। ठीक है, हमारा जो इंडियन इकोनॉमी है, इंडियन मार्केट है, उसकी जो पी है वो प्रिटी हाई है, विच इज़ अराउंड 21% के आसपास। ठीक है, सो दे सेइंग कि अगर मार्केट 10-15% नीचे आता है तो वो अच्छी एंट्री लेवल होगा फॉर एफ आई आईज जो कि वेट कर रहे थे, वांट टू इन्वेस्ट, बट दे फील दैट द मार्केट इज़ प्रिटी कॉस्टली एट द मोमेंट। तो ये भी बात है, बट स्टिल आई स्टिल बिलीव दैट वी कैनॉट डिपेंड ऑन समवन एल्स। इफ द मार्केट crashes or the bear market starts, we have to be prepared before that, क्योंकि बहुत पैसे लॉस होते हैं ड्यूरिंग बेयर मार्केट। यू नो उसके बारे में बात करेंगे कि कैसे पैसे लॉस होते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है फिर भी आपके पैसे जा सकते हैं, व्हाट आई बिलीव। लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि आपको एक रिटेल इन्वेस्टर जो पिछले 5-6 साल से है, उसने काफ़ी अच्छी तेज़ी देखी है, बियर मार्केट बहुत छोटे देखे हैं, बुल मार्केट बहुत ही अच्छे देखे हैं। बट हम इस पॉसिबिलिटीज़ को नहीं हटा सकते कि बियर मार्केट नहीं आएगा, और बियर मार्केट आएगा तो थोड़ा लंबा चलेगा, लंबा इन द सेंस 3 से 6 महीने। ठीक है, पिछले 10-15 साल से अगर आप देखेंगे तो जो बियर मार्केट है वो छोटे होते गए हैं और बुल मार्केट बड़े होते गए हैं। बट द थिंग इज़ दैट वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड, बिकॉज बियर मार्केट के टाइम पे एक आपकी डिफरेंट स्ट्रैटेजी होती है और बुल मार्केट के टाइम पे आपकी डिफरेंट स्ट्रैटेजी होती है। दिस आई एम टॉकिंग फॉर रिटेल इन्वेस्टर, क्योंकि देखिए, फंड मैनेजर्स की कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, उनकी सिर्फ एक ही स्ट्रैटेजी है कि जिस भी मार्केट में, अगर इंडियन मार्केट चल रहा है दे कैन प्ले इन इंडियन मार्केट, अगर आउटसाइड मार्केट चल रहा है दे कैन प्ले इन आउटसाइड मार्केट। सो दैट इज़ हाउ इट इज़। बट फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स, मैक्सिमम ऑफ अस आर इन्वेस्टिंग इन इंडियन मार्केट, और अगर इंडियन मार्केट नहीं चल रहा है तो भी हम इधर ही रहेंगे, इंडियन मार्केट चलेगा तो भी हम इधर ही रहेंगे, राइट? सो दैट इज़ हाउ इट इज़। सो प्लीज़ लेट्स अंडरस्टैंड दैट इट्स अ रियल मार्केट, नॉट अ रील मार्केट, कि कभी भी यहाँ पे गम नहीं आएगा, कभी भी बुल मार्केट नहीं आएगा, कभी भी स्टॉक्स नीचे नहीं आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है।
ठीक है, दिस इज़ अ रियल मार्केट. अगर आप 10 साल से हैं देन यू विल नो दैट मार्केट गोज अप एंड गोज डाउन. बट येस, दिस इज अ चेंज इज कॉन्स्टेंट इन स्टॉक मार्केट. कभी ऊपर रहेगा, कभी नीचे रहेगा. सो अकॉर्डिंगली वी हैव टू मेक आवर स्ट्रैटेजी. ठीक है. जो सबसे लंबा बेयर मार्केट था वो करीब 4 साल चला था, 1946 से लेके 1949 तक. बट आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि फ्रॉम दैट पॉइंट दिस पॉइंट द थिंग्स आर डिफरेंट. बट अगर हम बुल मार्केट की बात करें तो एवरेज बुल मार्केट चलता है अराउंड 2.6 ईयर तक, जो कि हम बहुत कंफर्टेबली क्रॉस कर चुके हैं. ठीक है, उस टाइम पीरियड को. तो और बुल आप समझें कि मार्केट क्रैश या मार्केट फॉल तभी होता है जब हम सोचते हैं कि दिस इज द पॉइंट वेयर नथिंग कैन गो रॉन्ग. This is the point where everything goes wrong. This is the point where people start losing money. This is the point where people have taken leverages. And उनको ऐसा लगता है कि अरे अब तो कुछ नहीं हो सकता, सब ठीक है, क्या होगा, आगे रेट कट्स होने वाले हैं और तेज़ी आएगी, एंड ले लेते हैं. एंड दैट इज़ द टाइम जब मार्केट गिरता है. एंड दैट इज़ वेयर यू सी अ लॉट ऑफ पीपल टॉकिंग अबाउट कि स्टॉक मार्केट इज़ अ गैम्बल, स्टॉक मार्केट में पैसे नहीं लगाना चाहिए. वेर एज दे देमसेल्फ हैव गैम्बल्ड. अगर ऐसे लोग स्टॉक मार्केट नहीं कहीं पे भी जाएंगे, वो सट्टा ही लगाएंगे. दे विल नॉट रिसर्च अबाउट एनीथिंग एंड दे विल जस्ट पुट मनी. आई हैव लॉट ऑफ रिलेटिव्स जिन्होंने पैसे लगाए थे किसी के बोलने पे, या किसी को पैसे दिए थे, या तो वो भाग गया या तो वो ट्रेड करता था. दे डिड नॉट नो अबाउट इट. एंड देन आज के टाइम पे दे आर सेइंग कि अरे यार स्टॉक मार्केट तो सट्टा है. बट उनको the problem with Indian citizens, Indian people is that they want magic. They don't want to know what is actually behind, what is the rationale behind earning money. They just feel कि अरे मुझे पैसे दे दो. ठीक है, अगर ज़्यादा जितनी जल्दी जितना ज़्यादा उतना अच्छा है. That is not how it works. You talk about anyone who's made money, they will tell you that money, if you're earning money, money takes time and there is no shortcut for it. So जितनी जल्दी आप ये समझ लेंगे उतनी जल्दी आप अपना कैपिटल भी बचा पाएंगे और पैसे भी अर्न कर पाएंगे. ठीक है. सो लेट्स टॉक अबाउट इट. ठीक है. या सॉरी, ड्रिंकिंग वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो लेट्स अंडरस्टैंड सबसे पहले ये बात कि द मार्केट हैज़ रीच्ड इट्स पीक. आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम टाइमिंग द मार्केट. आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट द मार्केट इज़ एट ऑल टाइम हाई. ठीक है. इट कैन गो फर्दर ऑल टाइम हाई और इट कैन गो डाउन फ्रॉम हियर. वी डोंट नो. But I would say that you have to understand that you cannot predict the market कि इसके बाद और ऊपर जाएगा. In case you want to book a profit, these are the right time to book a profit. हाँ ठीक है, आप 10-20% 30% मिस भी कर देंगे. ट्रस्ट मी. अभी आप देखिए वॉरेन बुफे ने आधा अपना एप्पल का स्टेक बेचा और उसके बाद एप्पल कितना ऊपर चला गया. डू यू थिंक ही इज़ नॉट हैप्पी? ही इज़ हैप्पी बिकॉज ही नोज ही कैनॉट टाइम द मार्केट. बट अगर यहाँ से एप्पल स्टॉक 50% नीचे गिर जाता तो ही वुड हैव फेल्ट बैड, बिकॉज उसके बाद पता नहीं वो एप्पल स्टॉक ऊपर कब आएगा. यू नेवर नो. आप बोलेंगे 10 दिन बाद आ जाएगा, 15 दिन बाद आ जाएगा, किसी को कुछ नहीं पता है. तो ही इज़ हैप्पी. उन्होंने अपने हिसाब से अपने कंफर्ट के हिसाब से उन्होंने एक प्रॉफिट बुक कर दिया. वैसे ही आपको भी सोचना पड़ेगा कि अगर आप कंफर्टेबल हैं, मार्केट इज़ एट ऑल टाइम हाई, आपको अगर प्रॉफिट बुक करना है तो आप कर सकते हैं. डू नॉट वेट और डू नॉट टाइम द मार्केट बिकॉज इट्स अ कंफर्टेबल पोजिशन. अगर आपका स्टॉक आपके हिसाब से एक अच्छा रन दे दिया तो यू कैन बुक अ प्रॉफिट. आई विल नॉट. ठीक है. इवन इफ माई स्टॉक्स आर 6 times 4 times up, I will still wait for next 5 years because I have invested in stocks which are going to be in fashion in next 5 years 6 years. ठीक है. और probably 10 years. और वो या तो continuation मोड पे रहेंगे. then I don't want to sell it. I will wait. Okay, I will wait for more maybe 6 years or 5 years and then I will see what am I supposed to do. But in case there are a lot of people who want to book profit, then if they're confused when to book profit, I think this is the time. आप अपना अच्छा स्टॉक है, आपको लग रहा है कि मेरे को बेचना ही है बट आई एम वेटिंग कि कब बेचूं, देन मेरे हिसाब से मैं भी 50% अपना स्टॉक बेचता है, 50% के लिए वेट करता. अगर स्टॉक ऊपर जाता गुड इनफ, अगर नीचे जाता 20-25% तो भी मैं बेच देता. बिकॉज सी आपके हाथ में जो प्रॉफिट है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. अगर कल को आप सोच रहे हैं आएगा नहीं आएगा, यू नेवर नो. इफ़ यू हैव टाइम देन मेरी तरह आप सोच सकते हैं कि मेरा स्टॉक कितना भी ऊपर गया है, इट डजेंट मैटर, आई विल होल्ड माई स्टॉक. ओके. सो यू हैव टू डिसाइड अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, योर पोर्टफोलियो कि आपको अगर प्रॉफिट बुक करना है. आई बिलीव मैं अगर प्रॉफिट बुक कर रहा होता तो मैं अभी कर रहा होता. ठीक है.
बिकॉज आप ये देखिए कि आप अगर रेट कट का वेट कर रहे हैं, यू नेवर नो कि आपका ऑलरेडी रेट कट का प्राइस इन हो चुका है कि नहीं हो चुका। चलो लेट्स से कि हो चुका है, तो आप अच्छी बात है। अगर नहीं भी हुआ है तो कितना ऊपर जाएगा आपका स्टॉक? ज़्यादा से ज़्यादा 10-20%, 30%, दैट्स फाइन। आई मीन अगर आपका स्टॉक ऑलरेडी 200% हो चुका है तो 30% का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर आपको 30% भी ग्रैब करना है तो एनीवेज आप अपना 50% स्टॉक होल्ड कर ही रहे हैं, राइट? सो दैट इज़ हाउ इट इज़, थिंक अबाउट इट। But only you have to book profit when you think that the valuation of your stock is at the peak। ठीक है, इसके बाद इससे ज़्यादा वैल्यूएशन आपको मिल भी सकता है, नहीं मिल सकता है, बट फंडामेंटल के हिसाब से वैल्यूएशन किधर है? अगर वैल्यूएशन जैसे मेरा एक स्टॉक था, अगेन इट इज़ नॉट अ रिकमेंडेशन, ओके, आई एम टेकिंग दिस नेम ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, कि मेरा एक स्टॉक था एक्साइड इंडस्ट्री, जो मैंने कुछ महीने पहले बेचा है, कुछ हफ्ते पहले बेचा है इनफैक्ट। वो स्टॉक मुझे ऐसा लगा कि उसकी वैल्यूएशन कंप्लीट हो गई है, उसका जिस प्राइस पे मैंने लिया था और जो उसकी अर्निंग है 3 से 4% ईयर ऑन ईयर, आई थिंक आई वाज हैप्पी सेलिंग इट एंड आई एम हैप्पी आई हैव एग्जिटेड। उसके बाद स्टॉक ऊपर नहीं गया है, बट क्या पता चला भी जाए, आई डोंट नो, बट आई एम हैप्पी विथ माई पोजिशन। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द वैल्यूएशन। उसके बाद फ्यूचर ग्रोथ, अगर एक्साइड इंडस्ट्री का ही एग्जांपल लें तो देखिए एक्साइड इंडस्ट्री एज ए बैटरी मैन्युफैक्चरर का ग्रोथ बहुत अच्छा है। लोग दे सेइंग दैट ईवी में जाएगा, इधर जाएगा, उधर जाएगा, बट एट द सेम टाइम इट हैज़ अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन। अभी ओला इलेक्ट्रिक भी आ रहा है एंड देन अमेरॉन भी है, वेयर मिस्टर गाला जो पॉलिटिशियन थे एंड ही वाज द फाउंडर, he has left politics and he's come to handling the company overall, और कंपनी का ग्रोथ इज 13% ईयर ऑन ईयर। आप कहाँ पे देख रहे हैं? 3 से 4% एंड 13% ईयर ऑन ईयर। तो मुझे ऐसा लगा कि आई हैव बेटर प्लेयर्स टू होल्ड ऑन, आई वुड हैव लेट गो ऑन एक्साइड इंडस्ट्री। हालांकि ग्रोथ है, बट ग्रोथ के हिसाब से काफ़ी थ्रेट्स भी हैं, एंड आई थिंक इट इज़ नॉट एन एक्टिव मेंबर where I could think कि अरे Excite can grab a lot of opportunities. Yes, it can, but there are many players who are active, who are quicker, and who are aggressive than Excite industry. That is the reason I had let gone Excite. Again, I'm saying it is not a recommendation. It is just for an educational purpose for you to understand. Okay. उसके बाद फ्यूचर अर्निंग्स। फ्यूचर अर्निंग्स का देखिए क्या है ना, कि अगर आपको ऐसा लगता है कि अर्निंग पीक हो गई, जैसे कि कोई ऐसी एक इंडस्ट्री है जो आप समझ रहे हैं कि इससे ज़्यादा वो नहीं जा सकता, इससे ज़्यादा ग्रोथ हो ही नहीं सकती, इससे ज़्यादा अर्निंग जैसे 15-20% ईयर ऑन ईयर अर्निंग हो ही नहीं सकती, बट पी हैज़ रीच टू अ लेवल वेयर इट इज़ 60 टाइम्स और 100, तो आप मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक दिस इज़ द टाइम यू कैन एग्जिट, वेट फॉर द मार्केट टू फॉल एंड लेट इट कम डाउन टू 30 का पी, या अगर उसका इंडस्ट्री ही स्टैंडर्ड पी 50 है तो 50 पे आने दो, एंड देन यू कैन अगैन गो फॉर इट। अभी आप बोलेंगे कि अभी बेच दूंगा, उस टाइम पे खरीदूंगा, तो प्राइस वैल्यूएशन अगर आपको उसके बारे में समझना है कि क्या डिफरेंस होता है कि मैं अगर पी हाई है तब बेच के जब पी लो है तब खरीदूँ, तो क्या फ़र्क पड़ता है, तो प्लीज़ राइट इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। मैं उसका अलग से वीडियो बना सकता हूँ, बिकॉज इट इज़ अ प्रीटी वाइड इंटरेस्टिंग, इट इज़ नॉट, आई वुड नॉट टेक इट एज अ बोरिंग सब्जेक्ट। मैं इसको बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाऊंगा कि पीई का गेम क्या होता है। तो दैट इज़ हाउ इट इज़। उसके बाद एक चीज़ तो होगी कि आपने प्रॉफिट बुकिंग कर ली, ठीक है, चलो आपने मैंने ये भी समझा दिया कि आपका जो अर्निंग्स है, अर्निंग के हिसाब से देखिए, ग्रोथ के हिसाब से देखिए, वैल्यूएशन उसका वैल्यू कितना है, कॉस्टली है, इट इज़ नॉट कॉस्टली, इट इज़ रीजनेबल उसके हिसाब से। बट मेरे पोर्टफोलियो में भी ऐसे कई सारे स्टॉक्स है, बट वेर आई फेल्ट कि वो those stocks are very bad, but just because the market is going up, it is going up. You know, I don't want to take any names, but आपको भी पता है कि आपके पोर्टफोलियो में, सबके पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक होते हैं which are bad, but P बहुत हाई है just because the market is up. Maybe आपने इंडस्ट्री अच्छी नहीं ली है, या ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है, या अर्निंग अच्छी नहीं हो रही है, दिस इज़ द टाइम टू कट देम ऑफ। देयर मैनी पीपल हु वुड से कि अरे हम बियर मार्केट में भी कट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जब मार्केट नीचे होता है तो आपका कैपिटल कटता है। जैसे कि आपने कोई भी बुरा स्टॉक 100 रुपये का खरीदा, ठीक है, आज वो 180 रुपये का है, समझ लीजिए, अगर वो 180 रुपये का आज है, उसकी अर्निंग नहीं है, या स्टॉक में कोई प्रॉब्लम है, तो आप बिलीव करें कि वो स्टॉक सबसे ज़्यादा गिरेगा आपके पोर्टफोलियो में, वो 100 रुपये से भी नीचे गिर सकता है, समझ लीजिए 60-70 रुपये हो सकता है, तो तब आप कट करेंगे तो
देयर इज़ नो पॉइंट। लोग बोलते हैं कि अरे तो अगर आप वो कट करेंगे तो आपको अच्छे स्टॉक भी तो नीचे वैल्यूएशन पे मिलेंगे। मुझे पता है वो मिलेंगे, बट वो इतना नहीं गिरेंगे जितना ये गिरेंगे। एंड उसमें आप एक और चीज़ देखिए कि आप अपना कैपिटल सेव करिए ना, अभी बेच दीजिए, वेट कीजिए, होल्ड योर मनी इन, एंड देन व्हेन द मार्केट इज फॉलन तब खरीदिए। या तो फिर अभी भी बहुत सारे ऐसी इंडस्ट्रीज है जहाँ पे मुझे वैल्यूएशन बहुत रीजनेबल लगती है। अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ मेरा वीडियो पीछे देखिए। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल आई विल टेल यू दैट आई फील फाइनेंशियल इंडस्ट्री इज स्टिल वेरी चीप। ठीक है, लार्ज कैप में बहुत अच्छी वैल्यूएशन है। लार्ज कैप इज जनरली बॉट बाय एफ आई आईज, तो अगर मार्केट नीचे गिरता भी है एफ आई आईज एंट्री करेंगे तो वो लार्ज कैप ही खरीदते हैं और वो दे बाई बिग टाइम। ठीक है, तो मार्केट आपका जो स्टॉक है वो काफ़ी अच्छा चलेगा। उसके बाद एक तो फाइनेंशियल्स में काफ़ी अच्छा लग रहा है। देन I think I don't remember exactly, but financial is something that I am also very aggressively buying also, and देख रहा हूँ कि और भी कुछ मिल जाए तो उसके ऊपर देखूँ। बट फाइनेंशियल इज समथिंग विच आई एम बाइंग, जैसे कि बैंक्स हो गए, एनबीएफसीज हो गई, एंड आजकल ये जो ब्रोकर्स हैं, स्टॉक ब्रोकर्स हैं, एयूम्स हैं, उनकी अर्निंग्स बहुत अच्छी आ रही है, एंड दे आर नॉट दैट कॉस्टली ऑल्सो। तो दैट इज़ हाउ इट इज़। देन नेक्स्ट थिंग इज, देन आपने पूरे स्टॉक भी काट दिए, आपने प्रॉफिट बुक भी कर लिया, देन व्हाट यू आर सपोज टू डू, स्टार्ट क्रिएटिंग फंड्स। देखिए वो आपको पता है कि दिस इज द बुल मार्केट, दिस इज द टाइम वेयर यू विल मेक मनी। टेक दैट मनी आउट इफ़ यू वांट, नॉट लाइक मी। इफ़ यू आर नॉट लाइक मी, मैं अपनी स्ट्रैटेजी भी बताता हूँ थोड़ी देर में, बट इफ़ यू वांट, दिस इज़ द टाइम यू क्रिएट फंड। ठीक है, आई एम अगेंस्ट एस आई पी मॉडल, बट आपको दिस इज़ द टाइम आप बेयर मार्केट के लिए अपने फंड्स रखिए, बिकॉज बेयर मार्केट में बहुत अच्छे स्टॉक मिलेंगे एट अ वेरी गुड प्राइस। एंड फॉर अ रिटेल मार्केट वैल्यूएशन इज़ द की, वैल्यूएशन एंड टाइम, ये दो ही चीज़ें हमारे हाथ में। इन्फॉर्मेशन तो है नहीं, कोई भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास सबसे लास्ट आती है, राइट। तो वैल्यूएशन की जब स्टॉक सबसे सस्ता मिला तब खरीद को चुपचाप रख लो। और टाइम है, क्योंकि हमें किसी को जवाब नहीं देना, हमने लेवरेज नहीं लेना, तो हम कितने टाइम के लिए भी रख सकते हैं। अगर वो स्टॉक 1 साल भी नहीं चला, 2 साल भी नहीं चला, व्हेन यू नो द स्टॉक इज गोइंग टू रन इन फ्यूचर, यू जस्ट कीप इट एंड होल्ड इट। वॉरेन बफे ने बहुत सारे स्टॉक 5-5 साल तक रखे थे, जब वो नहीं चले, एंड आफ्टर 5-6 years दे स्टार्टेड मूविंग। तो आपको जब आप कोई स्टॉक खरीदते हैं उसकी अच्छे से रिसर्च करेंगे, जब आप कॉन्फिडेंस रखेंगे उस स्टॉक में, तो आप उस स्टॉक को 10 साल भी रख सकते हैं बिना चले, बिकॉज व्हेन यू नो दैट आई हैव डन प्रॉपर रिसर्च, आई नो दैट द स्टॉक इज अमेजिंग, आई नो द स्टॉक इज उसकी अर्निंग्स बहुत अच्छी है, तो आप रख सकते हैं। मेरे पास फाइनेंशियल स्टॉक्स हैं ऐसे जिनकी अर्निंग्स बहुत अच्छी है, 20% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, बट दे नॉट मूव्ड एट ऑल फ्रॉम लास्ट 2 years, बट आई नो दे गोइंग टू मूव इन फ्यूचर, बिकॉज अर्निंग्स इतनी अच्छी है, ग्रोथ इतनी अच्छी है, बट स्टॉक मूव नहीं कर रहा है। आई डोंट केयर अबाउट इट, इट इज़ नाउ और लेटर इट इज़ गोइंग टू, सो आई एम पाइलिंग इट मोर। जितने जैसे जैसे मेरे पास फंड्स आ रहे हैं, आई एम पाइलिंग देम मोर। तो आपको भी ऐसे ही माइंडसेट रखना पड़ेगा, स्टार्ट क्रिएटिंग फंड्स फॉर गुड स्टॉक फॉर फ्यूचर। ठीक है, आपको वो टाइम आएगा, आप मुझे मिस करेंगे अगर आपने वो चीज़ नहीं की जो मैं बता रहा हूँ तो उस, ठीक है। ये सारी चीज़ हो गई, आपने अपने स्टॉक बेच के अपने पास फंड्स रख दिए, आपका स्टॉक जो पोर्टफोलियो फिल्टर कर दिया, आपने आपके पास फंड्स रख दिए। व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप? आई बिलीव दैट इज़ द लास्ट स्टेप। स्टार्ट योर स्टडी फॉर गुड स्टॉक्स। अपनी स्टडी शुरू कर लीजिए, जो अच्छे स्टॉक्स हैं उनको अपने अपने वॉच लिस्ट में रखिए, और जैसे ही टाइम आता है, जैसे ही आपको लगता है कि दिस इज़ द राइट वैल्यूएशन, आई हैव टू बाय, यू बाय देम। ओके, जैसे ही मार्केट क्रैश आता है, यू बाय देम। दैट इज़ द टाइम वेयर यू शुड बी बाइंग, नॉट एट द पीक ऑफ द मार्केट। आई एम नॉट बाइंग एनीथिंग विच आई फील कॉस्टली। आप किसी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को सुनेंगे ना, यू विल नो दैट दे डू नॉट हरी लाइक एनी रिटेल इन्वेस्टर। और आपको जो हमें पुश करते हैं ना, एस आई पी बुल मार्केट में भी करो, प्लीज़ डोंट डू दैट। दैट इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक यू कैन डू फॉर योर सेल्फ। एनीवेज, उस पर भी आई हैव मेड लॉट ऑफ वीडियोस, मेरे काफ़ी कमेंट्स हैं, आप प्लीज़ सुनिए उस बारे में भी। बट कमिंग डाउन टू द फैक्ट कि अपने एम्युनेशंस रेडी रखिए, अपना टारगेट रेडी कर रखिए। जिस दिन आपको लगता है कि येस दिस इज़ द राइट टाइम, देन यू शुड शूट। आपको
कभी भी आपको ये गलती नहीं करनी है कि आपको हाई वैल्यूएशन पे कोई भी स्टॉक लेना है। अगर आप हाई वैल्यूएशन पे रहेंगे तो दैट देयर इज़ अ चांस कि आप अपने स्टॉक को, मे बी द स्टॉक इज़ गुड बट आपने इतनी अच्छी वैल्यूएशन पे ले दिया है कि वो वैल्यूएशन को कैच करने के लिए अर्निंग्स, ये दोनों को अर्निंग्स को रुकना पड़ेगा ताकि वैल्यूएशंस नीचे आए टू अ गुड पॉइंट वेयर इट टर्न्स आउट टू बी अ वेरी ल्यूक्रेटिव स्टॉक। ओके, सो ये कुछ स्टेप्स है दैट यू हैव टू अगर इफ़ यू आर अ सीरियस इन्वेस्टर, इफ़ यू वांट टू मेक बिग मनी और आपका अगर बड़ा पैसा लगा है, प्लीज़ डू नॉट मेक अ मिस्टेक टू नॉट थिंक अबाउट क्रैश। क्रैश आएगा, ये इनएविटेबल है। आपको देखना है कि आप प्रिपेयर्ड है कि नहीं उस बारे में। ठीक है, मैं क्या करूँगा, मैंने बताया कि आई विल टेल यू व्हाट व्हाट जनरली पीपल आर सपोज टू डू। ठीक है, बट मैं क्या करूँगा, मैं कुछ नहीं करूँगा। आई हैव 2 स्टॉक मेरे पास, जो मेरा पोर्टफोलियो है जिसमें करीब अभी 8 स्टॉक हैं। ठीक है, उसमें देर आर सम स्टॉक्स विच आर एट अ वेरी रीजनेबल वैल्यूएशन, आई एम बाइंग इट एग्रेसिवली। देर आर सम स्टॉक्स जो काफ़ी बढ़ गए हैं, उनकी वैल्यूएशन ज़्यादा हो गई, बट दोज आर वेरी गुड स्टॉक्स। आई डोंट वांट टू सेल इट, जो मेरे को बेचने थे वो मैंने बेच दिए। सो वो स्टॉक्स को मैं मार्केट क्रैश में और खरीदूंगा। ठीक है, it's as simple as that. I don't want to make any more mistakes. I want to make it very simple. I want to be mentally prepared what I'm supposed to do. ठीक है, भले ही वो रॉकेट साइंस ना हो, बिकॉज आप अगर देखेंगे जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने कुछ रॉकेट साइंस नहीं किया है। उन्होंने अच्छे स्टॉक्स खरीदे हैं, एट अ गुड वैल्यूएशन खरीदे हैं, एंड उन्होंने होल्ड करके रखे हैं, एंड यू मेक मनी। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू गोइंग टू मेक मनी, नॉट बाय ट्रेडिंग, नॉट बाय कॉल पुट, ये पुट वो पुट। एक रिटेल इन्वेस्टर को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पे ही भरोसा करना चाहिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग ही करनी चाहिए। एंड वो कैसे करती है मैं आपको बताऊंगा हर बार, हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया लाके, जो कि जिस बारे में बात नहीं हो रही है। ठीक है, सो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको कुछ बताना है मुझे, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पे अगला वीडियो बनाऊं तो आप वो भी लिख सकते हैं, मैं अगले वीडियो में वो टॉपिक बनाऊंगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।